अनंत चतुर्दशी रोमांचक कथा। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि अनेक संतों ने भगवान विष्णु अर्थात हरि की अनेकों कथा बताए हैं, जिनमें से दो रोचक कथा आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रथम कथा, प्राचीन काल में सुमंतु नाम के एक मुनि थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी मात्र एक पुत्री थी जिसका नाम शीला था। शीला बहुत ही सुशील और सुंदर थी। जमानी में ही सुमंतु मुनि की पत्नी दीक्षा का देहांत हो जाता है। दीक्षा की मृत्यु के बाद सुमंतु मुनि करकथा नामक महिला से विवाह कर लेते हैं। करकथा जैसा नाम था वैसा स्वभाव भी था। वह हमेशा शीला को परेशान किया करती थी। सुमंतु मुनि अपनी बेटी शीला का विवाह कौंडिन्य मुनि से कर देते हैं। कौंडिन्य मुनि विवाह उपरांत अपने ससुराल में ही रहने लगे, परंतु करकथा जो शीला की सौतेली माँ थी उसका स्वभाव नहीं बदला। सौतेली माँ का व्यवहार देखकर कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला के साथ ससुराल छोड़कर चल दिए। जाते जाते रास्ते में एक नदी मिलता है जिसमें कौंडिन्य मुनि स्नान करने के लिए रुक जाते हैं। कौंडिन्य मुनि जब स्नान कर रहे थे तभी कुछ महिलाओं का झुंड उस नदी पर अनंत पूजन करने के लिए आए। शीला उस झुंड में शामिल हो गई एवं उनसे उस व्रत के बारे में पूछने लगी कि ये कैसा व्रत है और इसे कैसे एवं क्यों किया जाता है। तब उन महिलाओं ने कहा कि सखी, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। जो मनुष्य अपने किए गए पापों के कारण कष्ट में है और यदि वे इस अनंत व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं एवं उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है तथा उनके घर में खुशहाली आ जाती है। तब शीला पूछती है कि अच्छा सखी, ये बताइए कि यह व्रत किया कैसे जाता है। तो समूह की महिलाएं बतलाती है कि सुबह उठकर नित्य क्रियाक्रम और स्नान आदि करके कुछ विशेष भोजन जैसे खीर आदि तैयार किया जाता है। उस भोजन में से आधा ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। यह पूजा किसी भी नदी या तालाब के किनारे होती है, इसलिए तो हम सभी यहाँ आए हैं। और आगे बतलाती है, कहती है कि इतना ही नहीं, इस व्रत में दूब अर्थात दुर्वा से नाग का आकार बनाया जाता है, जिसे बांस की टोकरी में रख कर लाते हैं। फिर इस नाग पर फूल चढ़ाकर दीप धूप से पूजा करते हैं और अगरबत्ती दिखाते हैं। उसके बाद एक सिल्क का धागा भगवान को अर्पित करते हैं, जिसे पूजा के बाद भुजा अर्थात हाथ में बांध लिया जाता है। यही धागा अनंत सूत्र कहलाता है। इस अनंत सूत्र में 14 गांठें होती है, जिसे कुमकुम से रंग कर स्त्रियां बाएं हाथ में तथा पुरुष दाहिने हाथ में बांधते हैं। इस अनंत सूत्र के बांधने एवं पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अनंत व्रत की पूरी महिमा जानने के बाद शीला भी संकल्प लेती है कि हम भी इस व्रत को करेंगे। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को शीला अनंत भगवान का व्रत करती है और अनंत सूत्र को अपने बाएं भुजा में बांध लेती है। भगवान अनंत की कृपा से शीला एवं कौंडिन्य के घर में समस्त प्रकार के सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगती है एवं उन लोगों का जीवन सुखमय हो जाता है। एक दिन कौंडिन्य मुनि की नज़र अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, तो उसे देखकर कौंडिन्य मुनि घबरा जाते हैं और शीला से पूछते हैं, तुमने यह क्या बांधा है। शीला बोलती है, स्वामी, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है, जिसे मैंने अनंत भगवान की पूजा करने के बाद अपने हाथ में बांध रखी हूँ। आज हम लोगों के घर में जो इतना सुख समृद्धि है, ये सब तो उन्हीं की कृपा से मिला है। परंतु सुख समृद्धि के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कौंडिन्य कि उसने अपनी पत्नी की बात को गलत समझ लिया। वह कहने लगा कि यह सुख समृद्धि हमारी मेहनत और बुद्धिमत्ता से आया है, न कि तुम्हारी पूजा से। यह जो तुम अपनी भुजा में बांधी हो, जरूर कोई तंत्र मंत्र है जिससे तुम मुझे अपने वश में करना चाहती हो। एक दिन कौंडिन्य मुनि क्रोध में आकर पत्नी के हाथ में बंधा अनंत सूत्र को तोड़कर आग में डाल देते हैं। उसके बाद उसका धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगा। एक दिन तो ऐसा आया कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया, जिससे वह अत्यंत दुखी रहने लगा। कौंडिन्य मुनि को अब एहसास हो गया था कि समस्त सुख संपत्ति हमारी मेहनत और बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि अनंत व्रत के प्रभाव से ही था। उसके बाद मुनि अपनी पत्नी शीला से क्षमा मांगते हैं और संकल्प लेते हैं कि वे इस गलत कार्य के लिए प्रायश्चित करेंगे।
एवं तब तक करेंगे जब तक भगवान अनंत स्वयं उन्हें दर्शन नहीं देते। और वे भगवान अनंत की खोज में वन की ओर चल पड़े। जंगल में जाते जाते देखा कि जो फल के छोटे छोटे पेड़ हैं वे फलों से लदे पड़े हैं, परंतु जो फलों के बड़े बड़े वृक्ष हैं उनमें एक भी फल नहीं है। उन लोगों से कौंडिन्य ने पूछा कि आप लोग भगवान अनंत को देखे हैं? तो उन लोगों ने कहा, नहीं, हम लोग ने तो नहीं देखा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि एक चारागाह में जानवर तो है परंतु चर नहीं रहे हैं। तो उनके पास जाकर उन लोगों से पूछा, क्या आप लोग भगवान अनंत को देखे हैं? तो उन लोगों ने भी कहा, नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा है। मुनि आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एक नदी दिखती है जिसमें पानी तो है लेकिन बहुत ही गंदा पानी है। उससे में से कोई पानी नहीं ले रहा है। मुनि उससे भी पूछते हैं, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? तो उसका भी जवाब न में था। अंत में थक हार के मुनि अपने जीवन को अंत करने के लिए सोच लिए और आगे बढ़े तो भगवान अनंत एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए। मुनि ब्राह्मण से पूछे कि बाबा, क्या आपने अनंत भगवान को देखा है? तो बूढ़े ब्राह्मण बोले कि जो अनंत पूजा करता है उसी को अनंत भगवान दिखाई देते हैं। तब कौंडिन्य मुनि बोले, बाबा, मेरी पत्नी अनंत पूजा करती थी, लेकिन मैं उसे गलत समझकर और एक दिन क्रोध में आकर उसके बाजू में बंधे अनंत सूत्र को अग्नि में डाल दिया। तब से मेरी स्थिति दयनीय हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान अनंत मुनि से बोले, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है यह सब उसी का फल है। इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। तब मुनि ने पूछा कि बाबा, ये बताइए कि प्रायश्चित के लिए क्या करें? तब भगवान कहे कि तुम 14 वर्ष तक लगातार अनंत व्रत का पालन करो। कौंडिन्य मुनि ब्राह्मण अर्थात भगवान विष्णु की बात मानकर फिर से अनंत व्रत करना शुरू कर दिए और 14 वर्ष बाद व्रत के अनुष्ठान के उपरांत धीरे धीरे उनके पास सुख समृद्धि प्राप्त होने लगा और वे दोनों पति पत्नी खुशीपूर्वक जीवन यापन करने लगे। दूसरी कथा है, महाभारत के कथनानुसार दुर्योधन ने मामा शकुनी के बताए गए कूटनीति चाल से जुए में युधिष्ठिर को हरा दिया था। परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर को अपना राजपाट त्याग कर पत्नी एवं भाइयों सहित 12 वर्ष वनवास एवं 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। पांडवों के लिए वन का जीवन बहुत ही कष्टदायक था। एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से मिलने वन में पहुँचे तो युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछे, हे प्रभु, इस कष्ट से मुक्ति एवं पुनः राजपाट प्राप्त करने का उपाय है तो बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले, आप अपने सभी भाइयों एवं पत्नी सहित भादो महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान की पूजा करें, जिस व्रत का नाम अनंत चतुर्दशी है। निश्चित ही कष्ट से मुक्ति भी मिलेगी और राजपाट भी प्राप्त होगा। युधिष्ठिर पुनः पूछे, ये अनंत भगवान कौन है? कृपया इनके बारे में विस्तार से बताइए। तो भगवान कृष्ण बताए कि ये भगवान विष्णु ही हैं, जिन्होंने सृष्टि की शुरुआत में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत, मह की रचना की थी एवं इन लोकों की रक्षा और पालन के लिए भगवान विष्णु स्वयं 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत होने लगे। इसलिए भादो महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी को भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धन्यवाद।